जबरदस्त वाला एसी चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी मैं ये पंखा लेकर बैठी हूँ। तो आप सोचिए दिल्ली की गर्मी का हाल। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे मैसेज किया, क्या हुआ राखी जी, आप तो कह रही थी कि इस बार बड़ी जबरदस्त गर्मी पड़ेगी और रिकॉर्ड टूट जाएंगे, पर गर्मी तो पड़ ही नहीं रही है और उल्टा बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा वक्त का इंतजार करिए, गर्मी का मौसम अभी खत्म नहीं हुआ। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो चीज़ मई में होनी चाहिए थी वो जून में हो रही है। मैं जून 13 को आज आपके साथ शूटिंग कर रही हूँ और रेड अलर्ट पर दिल्ली है। आप नेट पर सर्च कर लीजिए, आप ये वीडियो जब भी देख रहे हैं। मतलब कहर हो रहा है दिल्ली एनसीआर में गर्मी का, और शहरों में भी। गर्मी मंगल के साल में ना पड़े ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, जो आप बारिश का लुत्फ जुलाई अगस्त में लेते थे, ये गर्मी इस बार अक्टूबर तक खींचेगी। और ये बात मैं आपको अपने इस चैनल पर 13 जून को प्रेडिक्ट कर रही हूँ। जी हाँ, अब आप कहेंगे सर्दी क्यों नहीं हो रही, सर्दी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि चीज़ें बस लेट हो रही हैं। तो इतनी गर्मी लग रही है इसी चलने के बाद भी कि इस पंखे की भी मदद लेनी पड़ रही है। और छोटी सी छोटी चीज़ को भी आप कभी नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जो पहाड़ नहीं कर सकता ना, वो सुई कर सकती है। कैसे हैं आप? स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपका अपने और माता रानी के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। ओए होए ओए होए ओए होए, सुबह की राम राम, चतुर्मास की ओए होए शुभकामनाएं। मेरे को तो बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है इस चतुर्मास का, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और आप और हम 4 महीने अलग अलग देवी देवताओं को ये मृत्यु लोक चलाते हुए देखते हैं। विस्तार में बताऊंगी। चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए, अगर अभी नहीं किया तो कब किया, क्योंकि बहुत सी चीजें आप मिसिंग कर सकते हैं। 6 जुलाई से चतुर्मास आरंभ हो रहा है 2025। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चतुर्मास वो समय काल होता है जब जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव के पास होता है। देवशयन एकादशी इस बार 2025 में भगवान विष्णु को 4 महीने के लिए योग निद्रा में ले जाने के लिए चतुर्मास आरंभ कर रही है, जो हर बार करती है। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य, कोई शादी, कोई विवाह, कोई मुंडन, कोई गृह प्रवेश नहीं हो पाएगा। ये समय अत्यधिक चिंतन करने का है, पूजन करने का है, हवन करने का है, ध्यान लगाने का है, भक्ति करने का है। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु संसार का पूरा पालन पोषण जो है वो छोड़कर भगवान शिव को उसका दायित्व देकर और योग निद्रा में चले जाते हैं। और पता है भगवान विष्णु कहाँ जाते हैं? अपने ससुराल यानी कि समुद्र में, यानी कि लक्ष्मी जी के साथ समुद्र में वास करते हैं। आप बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, मुंबई वालों या मद्रास वालों या दुबई वालों या जहां भी समुद्र है, इस समय पे समुद्र में जाना, नहाना, समुद्र में जल अर्पण करना, समुद्र का जल अपने पे छिड़कना, अपनी विश को कागज पर लिखकर, या कागज समुद्र गंदा करता है तो भोजपत्र पर लिखकर, और समुद्र में भगवान विष्णु के सामने अपनी अर्जी और लगाए आना। जैसे हमें कभी छुट्टी चाहिए होती थी, नानी हाउस जाना होता था, या घर में किसी की शादी होती थी, तो हम प्रिंसिपल को अपनी अर्जी लगा कर आते थे ना, बिल्कुल वैसे ही। साल 2025 में कब शुरू होगा चतुर्मास? पंचांग के अनुसार इस वर्ष देवशयन एकादशी 6 जुलाई को मनाई जाएगी, यानी 6 जुलाई से चतुर्मास शुरू हो जाएगा और ये रहेगा 2 नवंबर 2025 तक। अगले दिन यानी कि 2 नवंबर तुलसी विवाह के साथ ये सारे शुभ कार्य जो है वो शुरू हो जाएंगे। श्रावण मास चतुर्मास में ही आता है और भगवान शिव को बेहद प्रिय है। उसकी वीडियोस भी मैं आपके साथ बाय टू बाय शेयर कर रही हूँ। ये समय भक्ति तपस्या के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में व्रत रखा जाता है। जिस तरह भक्त अपनी अध्यात्म यात्रा की ओर बढ़ता है वह विशेष माना जाता है। उपवास रखे जाते हैं। योग निद्रा में भगवान के चले जाने के बाद, भगवान विष्णु के चले जाने के बाद, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास का समय जब भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, उस टाइम भक्ति भाव, पूजा, गीता का पाठ करना और शिव चालीसा का पाठ करना, शिव पुराण का पाठ करना, भागवत का पाठ करना, ओए होए ओए होए ओए होए फल देने वाला होता है। चूंकि भगवान विष्णु शुभ और पवित्र कार्यों के संरक्षक हैं, कारक हैं, इसलिए उनके शयन काल के दौरान कोई शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे पता है आप नहीं मानते हैं, जमाना बदल गया है। मैंने बहुत लोगों को चतुर्मास में अपने बच्चों की शादी करते देखा है, क्योंकि जी इवेंट्स की जगहें खाली होती हैं, वो थोड़ा सस्ता मिलता है, तो जैसा आपको लगे। इसी का रीजन है, जब हम चीजों को नहीं मानते तो पत्नियां अपने पतियों को मार के ड्रम में डालती हैं या प्रेमी के साथ मिलकर पहाड़ से नीचे गिर देती हैं, और सोनम बेवफा जैसी हरकतें होती हैं, क्योंकि आप नहीं मानते हैं।
इसलिए अगर आप चीजों को माने और भारतीय संस्कृति सभ्यता को लेकर चले तो बेहतर होगा। मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु की ऊर्जा कम होती है, इस कारण से शुभ कार्य फल नहीं देते। चतुर्मास के रूप में मानसून का मौसम आता है। इस दौरान मौसम बहुत अधिक कीटाणुओं से भरा होता है, इसलिए ये स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ा सकता है। यात्रा करना कठिन होता है। ऐसे में शादी ब्याह या शुभ कार्य करना अनुचित माना गया है, क्योंकि आप जो बाहर का खाते हैं तो आपका पेट भी खराब होता है। चतुर्मास अध्यात्म का महत्व है। चतुर्मास में आध्यात्मिक चिंतन ध्यान समय पर करना चाहिए। इस दौरान लोग उपवास पूजा पाठ धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और ये अच्छा भी है। हवन करते हैं कि कीटाणु खत्म हो। इसीलिए इस अवधि में संसारिक भौतिक सुखों से जुड़े हुए कार्यों को छोड़ दीजिए और प्रभु के साथ मुख मोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, साथ हो लीजिए, पर अपना मुख प्रभु की तरफ मोड़ लीजिए। भगवान विष्णु शयन काल में इस अवधि में अध्यात्म का महत्व बताते हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तो शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उठते हैं सोकर योग निद्रा से तो शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। अरे कब? आपको पता तो है, तुलसी विवाह से। चतुर्मास के दौरान क्या ना करें? शादी मुंडन गृह प्रवेश नई गाड़ी खरीदने से बचे। अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो इसे मैं अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन रुक जाओ, अब दिवाली आ रही है, सावन आ रहा है, आप दिवाली की डेकोरेशन की दुकान खोल रहे हैं, बिल्कुल ये कर्म है, ये काम नहीं है। आपने सोचा कि दिवाली पर हम इस बार कुछ कैंडल्स बनाकर बेचते हैं, तो ये कर्म है, घर चलाने के लिए काम है। अब भाई ये तो सामान खरीदोगे ही ना, आप नहीं खरीदोगे तो हम भी तो खरीदेंगे ही आपसे। तो ये सब कार्य कर सकते हैं। भोजन से जुड़े हुए कुछ नियमों का पालन इस समय पे जरूर करना चाहिए। अत्यधिक तेल से युक्त चीजों को खाने से बचना चाहिए। दूध दही बैंगन हरी पत्तियां सब्जी आय हाय लहसुन प्याज आदि वर्जित हैं। इस समय पर आपको बाल दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए, लेकिन इट्स ओके। 4 महीने आप बिना दाढ़ी और ये सब करके रहेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ी मैं कहूँगी नाखून बढ़ा लो 4 महीने, तो बी प्रैक्टिकल। समय के साथ थोड़ी चीजें हम कर सकते हैं, हमें बदलना भी चाहिए, क्योंकि कोविड जैसी बीमारियों को आने के बाद हमें अपने समय के अनुसार चीजों को बदलना चाहिए। चतुर्मास में भगवान का ध्यान करना चाहिए। क्रोध ईर्ष्या अहंकार की भावनाओं को हावी नहीं होने देना चाहिए। चतुर्मास में क्या करें? ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर आपको धन देगा। चतुर्मास के दौरान जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, और हर वक्त सहायता जेब से नहीं होती। भाई मैं हूं ना, तेरा बुरा वक्त है, तू चिंता मत कर, मैं तेरा साथ दूंगा। धार्मिक पुस्तकें जैसे गीता रामायण आदि का पाठ करें। इसके साथ माता लक्ष्मी की पूजा इस दौरान जरूर करें, धन धान्य की प्राप्ति होगी। चतुर्मास में तुलसी पूजन भी जरूर करें। अगर आप इस दौरान जमीन पर बिस्तर लगाकर सोते हैं तो देवी देवताओं की आप पर कृपा होती है। लेकिन मैं डॉक्टर वाई राखी आपसे हर बार कहती हूँ कि सावन के महीने पे जमीन पर सोएं, लेकिन क्योंकि ये मंगल का साल है, मैं होशो आवाज में आपसे कह रही हूँ, इस साल जमीन पे मत सोना। मंगल की और एनर्जीज आप में आ जाएंगी, आपको और गुस्सा आएगा और आपको कोई जीव जंतु काट भी सकता है। तो वक्त के हिसाब से हमें बदलना चाहिए। इस साल जमीन पर मत सोइएगा, ये मेरी आपसे निवेदन है। मैं खुद जमीन पर सोती हूँ चटाई पर इस वर्ष मैं चतुर्मास में, चाहे वो कार्तिक हो चाहे वो सावन हो, जमीन पे नहीं सोऊंगी। ध्यान मंत्र जाप करें, जीवन की सभी समस्याएं दूर होंगी और मानसिक शारीरिक रूप से आप में काफी बदलाव आप देख पाएंगे। मन को हल्का हल्का लगेगा और खूबसूरत फील होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 6 जुलाई रविवार का दिन, संडे का दिन, छुट्टी का दिन, चतुर्मास शुरू हो रहा है। ओए होए ओए होए ओए होए। और इस पूरे में कुदरत पेड़ पौधों की सेवा बहुत करें और मेरे साथ कनेक्शन में रहें, जुड़े रहें। और डॉक्टर वाई राखी का यूट्यूब चैनल जरूर फॉलो करें, क्योंकि जुलाई के महीने में भी मंगल सिंह राशि के साथ केतु का सहयोग बनाएगा। तो इस बार कावड़ियों को कावड़ संभाल कर लानी है, कोई दुर्घटना घट सकती है, इसका ध्यान रखें। बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बड़ा कोई झगड़ा हो सकता है, और जुलाई के महीने में भी ट्रैवलिंग को आप अवॉइड करें। जय माता।